Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to teach you 5 very important, crucial and vital words so that you can be able to crack any of the government exam where English asks, right? I have taken the words were asked in your SSC, banking and other competitive exams. So watch this video till the end, and after watching this video you are going to have the proprietors about 5 words. Wow, isn't it? Wow. Here we go. But before that, I welcome you all to my channel. First word is what? Interview. What does it mean? What do you mean? Interview is a verb. I hope you all know verb, adjective, this or that, right? Anyway, यार एक ग्रेजुएशन में एक बंदा है जो कि यू नो व्हाट ही वॉक्स वेरी स्मूथली, ऐसा चलता है जैसे कि मक्खन की तरह ना। तो उसमें बहुत बंदे इंटरेस्ट लेते हैं यार, तुम ऐसे कैसे चलते हो? नॉर्थ ईस्ट का बंदा है तो बहुत स्मूथ चलता है, ऐसा लगता है कि यार मक्खन की तरह चलता है ना, फ्लॉलेस चलता है। तो बहुत बंदे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट को उसका जो चलना है वो नॉर्मल नहीं है। इट्स लाइक नॉट एवरी पर्सन इज़ एबल टू वॉक द वे ही डू, राइट? या ऐसे देखते होगे यार, बहुत बंदे या बहुत कुड़ियाँ क्या होती है, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ बंदे या कुछ कुड़ियाँ क्या होते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा या लेक्चर बस सुना, वो हर चीज़ उनके दिमाग में कैप्चर हो जाता है। सो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर हिम और हर to write it down or jot it down or vomit that thing in examination, right? और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। दिस इज़ समथिंग वॉट अ टैलेंट, दिस इज़ नॉट समथिंग वॉट अ स्किल ही और शी हैज़ बीन एक्वायर्ड। स्किल और टैलेंट में डिफरेंट होता है कि डिफरेंस होता है। स्किल जो होता है हम एक्वायर करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं, फिर उसको हम एक्वायर करते हैं। टैलेंट होता है समथिंग वॉट गॉड हैज़ गिवन टू द पर्सन्स, राइट? As like I have the chance to speak like American, I have never taken the any class to speak like that. This is something what natural talent God has given to me, right? So this is not normal. मेरी खुद के केस में यार बहुत बंदे पूछते हैं यार कहाँ से तू सीखा यार, मेरे को बताओ यार, मतलब बहुत मज़ा आता है तुमको सुनने में। So this is what, this is इंटरव्यू है यार, मैंने नहीं सीखा, ये जस्ट नेचुरली हैपन। इसका एक और मतलब होता है, इसका एक और मतलब प्लान बनाना टू हार्म समवन। अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी यार, उसकी वो गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर किसी और बंदे के साथ हो गई, तो उससे ज़्यादा कोल्ड हो जाए, लेकिन तुम्हें गुस्सा आ रहा है यार, मैं भी तुम पे इतने पैसे खर्च किया और तुम पे यार तेरे को इतना लव करता हूँ, आई डू केयर ऑल दिस थिंग वॉट एवर यू लव्स टू एंड यू डिड this kind of horrible thing with me, I'm not going to leave you. So तुम एक प्लान बनाते हो इसको, अच्छा मज़ा जब तक मैं नहीं तब तक मुझे ठंड नहीं मिलेगी यार। तो तुम प्लान बनाते हो, तो उसको कूटने का प्लान बनाते हो, उसको पीटने का प्लान बनाते हो। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। सेकेंड वर्ड इज़ नोटोरियस। क्या मतलब होता है? नीरव मोदी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। इससे पहले मैं नीरव मोदी को नहीं जानता था, बट लेकिन उसने जब पीएनबी का घोटाला किया, नाउ आई नो हु इज़ नीरव मोदी, राइट? सो ही इज़ नोन, ही इज़ फेमस फॉर व्हाट? ही इज़ फेमस फॉर नोटोरियस रीजन। एक बैड रीज़न के कारण फेमस। अब ऐसा तो है नहीं कि नीरव मोदी इज़ फेमस फॉर द गुड रीज़न। बैंक टू लूट एनी बैंक इज़ अ गुड थिंग। ये किंगफिशर का विजय माल्या देख लो ना, उसने भी इंडिया का बहुत सारे उस पर डेट है, वो लेके यूएसए इंग्लैंड पता नहीं कहाँ पे रहता है। तो ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन। एक बैड रीज़न, एक गलत कारण के कारण वो फेमस है। ही सचिन तेंदुलकर इज़ फेमस गाय, ही इज़ फेमस फॉर द गुड रीज़न। आई मीन he has performed so many good innings, he scored this or that, this runs, so he is famous for the good reason. But इसको हम सचिन को notorious person नहीं कहेंगे, because he is famous for the good reason. जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या, these guys are famous due to bad reasons, right? Third word is renaissance, renaissance. What does it mean? Renaissance is a noun. यार क्या होता है ना, तुम अपने आप को समझ नहीं पाते हो।
समझ नहीं पाते हो, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट ऑन, तो तुम ऐसे ही किसी बीटेक कर लो, बीएससी कर लो, लेकिन यार तुम्हें पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है। आई मीन तुम यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर, इंस्टेड यू आर टेकिंग ऑन समथिंग एल्स। आई मीन तुम म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेने लग गया हो, या कोई इंसान लिटरेचर में लेने लग गया, तुम्हें ऑर्थोडॉक्स जो बुक्स, सिलेबस की बुक्स में मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें यार, सेल्फ हेल्प बुक में काम मज़ा आ रहा है, फिक्शन बुक्स में मज़ा आ रहा है, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, दिस और दैट पढ़ रहे हो, या हो सकता है तुम्हें डांस में मज़ा आने लग गया, तुम इसके टुवर्ड्स इंक्लाइन हो रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रीनेसेंस। यहाँ पे एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता होना और इंक्लाइन करना टुवर्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट्स, ड्रामा, डांस, दिस और दैट काइंड ऑफ, राइट। इसको वर्ल्ड के सेंस में भी देखा जाता है कि 14th, 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में ये लिटरेचर, आर्ट्स, ड्रामा, डांस, सिंगिंग, दिस और दैट के में बहुत ज़्यादा लोगों का एक इंटरेस्ट देखा गया था। सो इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं ना, राइट। Third word is, no, this is not the third. Fourth word is substantial. What does it mean? Substantial. Substantial means very important, crucial, vital. मतलब important है. This is very substantial book as far as to crack this exam. अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है, अगर तुम्हें IAS बनना है और पॉलिटी में अच्छा एक कमांड चाहिए तो तेरे को लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा यार। उसके बाद या तेरे को NCERT पढ़ना पड़ेगा। तो NCERT बुक्स आर वेरी सब्सटेंशियल एज फार एज टू क्रैक IAS, राइट। बेस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज concurrent. What does it mean? Concurrent is an adjective. What does it mean? यार मुझे इस पे एक एग्ज़ाम्पल याद ध्यान आ रहा है। बाबा राम रहीम को पहले 10 साल की सज़ा हुई थी, फिर दूसरे केस में 10 साल और सज़ा हो गई। बेसिकली उसे 20 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो चुकी है। तो एक टाइम पे उससे एक केस चल ही रहा था, पैरेलली दूसरा भी केस चल रहा था। बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड concurrent. टू थिंग्स हैपनिंग, या ओलंपिक में ले लो यार, एक जगह तुम देख रहे होगे कि रिले रेस चल रहा है, एक जगह लॉन्ग जंप चल रहा है, हाई जंप चल रहा है, या रेसलिंग चल रही है। तो एक टाइम पे बहुत सारे इवेंट चल रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ something what you can say concurrent event happening in Olympic, concurrent game happening in Olympic, right? So this is the meaning of concurrent, right? I hope you got it. So this is me signing off from this video. Have a good day today. Take care of yourself. Don't forget to subscribe it यार, share करो, like करो और subscribe करो. Have a great day.